जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि यानी टॉरस के दिसंबर के राशिफल के बारे में कि कैसी होगी वृषभ राशि वालों की धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, दाम्पत्य की स्थिति, नौकरी की स्थिति और उनके रिलेशन की स्थिति, व्यापार की स्थिति। इसके बारे में मित्रों डिटेल में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं, अगर आपको हमारा राशिफल पसंद आता है, चाहे आप फेसबुक में देख रहे हैं, चाहे आप मित्रों यूट्यूब में देख रहे हैं, इसको शेयर जरूर करें, मेरी ये निवेदन है। और मेरे चैनल को या मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये आप मेरे हौसला वर्धन के लिए आप करेंगे, तो प्लीज़ ऐसा जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो स्वास्थ्य भाव में तो इस बार दिसंबर के महीने में चंद्रमा और राहु विराजमान है, ग्रहण दोष बना रहे हैं। तो कुल मिला के स्वास्थ्य के लिए वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है। 1 से 17 तारीख तक ENT की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, नेत्र की प्रॉब्लम, त्वचा संबंधी प्रॉब्लम, फेफड़े की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, रात को नींद नहीं आएगी, मानसिक तनाव रहेगा, बुरी आदतों में अधिकता हो जाएगी, जो बुरी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें वो बढ़ जाएंगी। तो कुल मिला के देखा जाए बुरे सपने आपको आएंगे। तो 1 से लेकर 17 तारीख तक यानी कि पूरा का पूरा ये जो महीना है, ये स्वास्थ्य में ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। यदि आप योग करना चाहते हैं तो अभी से करो, क्योंकि ये जो दिसंबर का महीना बहुत लाभकारी नहीं नज़र आ रहा स्वास्थ्य के लिए। बात कर लेते हैं धन के बारे में। तो धन के बारे में दिसंबर का महीना आपका मिला जुला रहेगा, यानी 2 भागों में बटा है। 1 से लेकर 10 तारीख तक तो आपको रहेगी धन की कमी, धन आएगा ही नहीं, धन के लिए बहस होगी, पहली चीज़। और वहीं पर 11 से और कहीं ना कहीं 31 तारीख तक जो धन के भाव के स्वामी बुधादित्य योग में बैठे हैं वो आपको रिजल्ट देंगे 11 से 31 तारीख तक। तब आपके धन के फ्लो में बड़ा परिवर्तन आ रहा है, अचानक 2 जगह से आपको धन प्राप्त होगा। तो कुल मिला के दिसंबर का महीना 1 से लेकर 10 तारीख तक तो धन की शॉर्टेज रहने वाली है। 11 से 31 में धन के मोड में परिवर्तन आने वाला है, प्लस उसके साथ में 2 जगह से आपको धन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के परिवार के बारे में। तो परिवार में सबसे पहला 1 से लेकर 31 दिसंबर तक माता को थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम रहेगी। आपकी माता को ENT या इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है। और 10 तारीख से 31 तारीख तक भूमि निर्माण में जो रुकावटें आपकी आ रखी हैं वो रुकावटें आपकी ख़त्म होगी। और साथ ही साथ परिवार में जो आपके छोटे या बड़े भाई बहन हैं उनसे संबंधित कोई खुशखबरी भी दिसंबर में प्राप्त होगी। यानी दिसंबर का महीना माता के लिए खराब है, बाकी और चीज़ों के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसी प्रकार से संतान की बात करें तो संतान के स्वामी भी बुध है, बुध केंद्र में बैठे हैं। तो दिसंबर में और बुध क्योंकि नीच में बैठे हैं, निम्न होके बैठे हैं, उन बुध में पावर नहीं है, केंद्र में बैठने के बावजूद भी उनमें पावर नहीं है, और केतु के साथ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं संतान के लिए देखा जाए तो स्वास्थ्य में दिक्कत रहेगी, खासकर 5 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 27 तारीख तक संतान को ENT की प्रॉब्लम, संतान को इन्फेक्शन, संतान को हल्की चोट के योग नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं संतान के कार्यों में भी दिसंबर में विघ्न बाधा रहने वाली, यानी संतान के लिए दिसंबर का महीना बहुत संघर्षकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातक और जातिकाएं जो नौकरी के अंदर है, जो प्राइवेट जॉब के अंदर है, जो प्राइवेट नौकरी करती हैं। तो नौकरी में नौकरी के स्वामी है शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2 तारीख से लेकर 28 तारीख तक नौकरी में जो पुराने वाद विवाद है, पुराना जो कष्ट है वो समाप्त होने की ओर नज़र आ रहा है। और नौकरी में आपको शुभ समाचार दिसंबर के महीने में मिलेगा। जो नौकरी में अटके हुए काम है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत से लोग होंगे जो पद प्रमोशन के लिए ललायित होंगे, वो हो ही नहीं रहा था कोरोना काल में। तो कहीं ना कहीं शुभ समाचार आपको प्राप्त हो रहे। और ऑफिस के अंदर कोई पार्टी का माहौल रहेगा, आनंददायक दिसंबर का महीना रहने वाला है। कोई सदस्य आपको पार्टी जरूर देगा। तो नौकरी में तो बहुत अच्छा है वृषभ राशि वालों का दिसंबर का महीना। अब दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन जिसमें प्रेमी प्रेमिका आते हैं,
पति पत्नी आते हैं, मिला जुला दिसंबर का महीना रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में। तो घूमने फिरने का दिसंबर का योग बन रहा है, पहाड़ों की यात्रा का योग बन रहा है, दोस्तों के साथ में कहीं जाने का योग बन रहा है प्रेमी प्रेमिकाओं का। वहीं पर पति पत्नी की बात करें तो पति पत्नी की बात करें तो कुछ दिन तो अच्छे रहेंगे और कुछ दिन लड़ाइयाँ रहेंगी, ऐसा स्थिति बन रही है। घर में कोई मेहमान आने के योग नज़र आ रहा है दिसंबर के महीने में। और पार्टनर आपको कोई शुभ समाचार भी सुनाएगा, या तो अपने से रिलेटेड आपका पार्टनर आपकी शुभ समाचार सुनाएगा, या उनके ही परिवार में कोई शुभ समाचार होगा वो आपको सुनाएगा। हाँ, पार्टनर को कोई सरकारी सूचना आपको देगा, यानी पार्टनर का कोई चालान कटेगा, पार्टनर का कोई भुगतान होगा, तो कहीं ना कहीं शुभ और अशुभ दोनों है। पार्टनर जहां पर दिसंबर में आपको खुशखबरी भी दे रहा है, शुभ समाचार भी सुना रहा है, वहीं पर सरकार से रिलेटेड कोई भुगतान का आपको अशुभ समाचार भी मिलेगा। उसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं व्यापारियों के बारे में। तो व्यापारियों के में तो नेपच्यून ग्रह बैठा हुआ है, तो नेपच्यून ग्रह 10वें स्थान में वृषभ राशि वाले जो जातक और जातिकाएं जो व्यापार शोरूम चलाते हैं, अपनी कंसल्टेंसी करते हैं, तो उनके लिए 99% काम बनते बनते रुक जाएंगे। खासकर 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आपका कोई काम नहीं बनने वाला। ये महीना आपको संघर्ष में काटना ही पड़ेगा, और जो काम बने हैं बनने हैं जो कर रहे हो वो भी कैंसिल होने के कगार पे आ जाएंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा ऐसा क्या हो रहा है, किसी ने कुछ करा दिया, कोई नज़र लग गई, ऐसा आपको नज़र आएगा। लेकिन क्यों उसका तोड़ यही है कि नेपच्यून ग्रह 10वें स्थान में विराजमान है, इसलिए ये स्थितियां चल रही हैं। तो आपको ये महीना थोड़ा सा धैर्य से काटना पड़ेगा, और जोखिम भरे काम व्यापारियों को दिसंबर में नहीं करने, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। पार्टनर से खंडित हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट खंडित हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत आ जाएगी। तो जोखिम भरा नया काम नहीं करना, याद रखिएगा। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। और अगर आपको ये पेशकश मेरी अच्छी लगती है तो आप चाहे फेसबुक में देख रहे हैं चाहे यूट्यूब में देख रहे हैं, इसको शेयर जरूर करें, और मेरे पेज को मेरे हौसला वर्धन के लिए यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि आप देख रहे हैं फेसबुक पेज में तो पेज को लाइक जरूर करें। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों।